Hello friends, welcome to my channel Come for Competition। एसएससी सीजीएल 2019 टियर 1 के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट के मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस की पीडीएफ बना दी है जिसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प है जिस पर क्लिक कर आप सीधे अपने डाउट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ही डीआई है। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स। इसमें ए बी सी डी 4 कंपनी हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कितना उनका प्रोडक्शन हुआ है ये दिया हुआ है। तो 2017 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका 25% से ज़्यादा कौन से मोटरसाइकिल का है 2015 में। तो ये तो है 380 है ये, और इसका 25% निकाल लेते हैं। 380 का 25% मतलब 1/4, ये आ जाएगा 95। अब 95 से किस में ज़्यादा, 2015 में किस में ज़्यादा है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 102 है, मतलब डी। डी मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्टली एवरेज 35 दिया हुआ है और बाद में एवरेज 2.5 ईयर्स बढ़ गया, लेकिन ये 2.5 ईयर्स एवरेज कब बढ़ा है, जब हमने लिया है 38.5 ईयर्स और 40 ईयर्स, मतलब टोटल 78.5 ईयर्स लिया है। किसके जगह पे, दो ऐसे लोगों की जगह पे जिनका एज क्या है 29 है और 22 है, मतलब 9 11 51 है। मतलब हमने 51 ईयर्स के लोग को क्या ले लिया 78.5, तो इसका कितना ज़्यादा ले लिया, हमने ज़्यादा ले लिया 27.5 ज़्यादा ले लिया। अब यही 27.5 2.5 साल एवरेज बढ़ा रहा है, तो हम इसमें से अगर 2.5 को डिवाइड कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएगी, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। आंसर मेरा हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया है पिछले सेट्स में। सेक प्लस टैन थीटा दिया हुआ है पी, तो सेक माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब अब यहाँ सेक थीटा हम ये भी लिख लेते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा p प्लस 1/p, और सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। और सेक थीटा होता क्या, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस 1/बेस 2p। और हम जानते हैं ट्रिपलेट पी स्क्वायर प्लस 1 और 2p हो तो अगला जो मेरा लेग है उसको क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1। इसे आप निकाल भी सकते हैं, इसका स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखें इसको पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये किस में होता है, ये ऑब्वियसली साइन थीटा में होता है, तो आंसर 2 साइन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल एट ई इंटरसेक्ट एट ई। तो एक सर्कल बना लेते हैं और कुछ एक कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया। अब क्या नाम है इसका, नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी डी। ये ई पे होता है इंटरसेक्ट, और ए इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है 12, बी 20.25, बी 20.25। शायद फिगर थोड़ा सा डिफरेंट बन गया हो लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो सी और डी क्या दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है C इज इक्वल टू 3DE। कहने का मतलब है कि D अगर x है तो C 3x है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं AE इंटू बी ई इज इक्वल टू DE इंटू सी ई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब कॉर्ड्स दो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो यही फार्मूला आता है। क्या कर देंगे, 12 इंटू 20.25 इज इक्वल टू x इंटू 3x। तो हम देख रहे हैं कि 3x² क्या हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू 12 इंटू 20.25। अब 3 से तो कट जाएगा ये 4 बार में, और अब मुझे x² आ गया 4 इंटू 20.25। अब x जब लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 20.25 किसका स्क्वायर है 4.5 का है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। पूछ रहा है मुझे सी था कितना 3x था, तो 9 इंटू 3 27 आंसर हो जाएगा।
क्या है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया 101। तो पहले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू चाहिए मुझे। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब वैल्यू रख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ 101 हो जाएगा प्लस 2, और ये वैल्यू तो मुझे चाहिए ही। अब क्या हो जाएगा? ये 92 हो जाएगा, -92 हो जाएगा जब 101 जाएगा, और यहाँ 2, और ये वैल्यू मुझे चाहिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो क्या आ गया वैल्यू? इसका जो है वैल्यू आ गया, यहाँ से काटेंगे जब तो -46। इसका वैल्यू कितना आ गया? -46 आ गया। अब मुझे चाहिए था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3XY Z का भी रूट में चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यू पुट कर देना है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 3 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 101 माइनस 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 46, तो प्लस 46 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 इंटू 147 441, लेकिन इसका चाहिए हमको रूट, तो ये आ जाएगा 21। क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए क्या? यहाँ 9x है, मतलब मुझे 3x लाना होगा, तभी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो इसको 3x कैसे बनाएंगे? तो इसको हम 4x से डिवाइड कर देते हैं। तो सिर्फ इसको तो करेंगे नहीं, पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं। 12x स्क्वायर बाई 4x प्लस 1 बाई 4x और इक्वल टू के भेजिए 21x बाई 4x। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और 4 से 3 आ गया। क्या बच गया मेरे पास? 3x प्लस 1 बाई 4x इज इक्वल टू 21/4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 16x प्लस 2 इंटू 9 इंटू 1/4, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 441/16। अब मुझे वैल्यू तो सिर्फ 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 441/16, और माइनस कर देंगे 6/4 को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 417/16, जो कि ऑप्शन मेरा है 3। क्वेश्चन नंबर 7, A sum of rupees x was divided by ABCD in the ratio। ये रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90, और सारे को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1/3 इंटू 90 रेशियो 1/5 इंटू 90 रेशियो 1/6 इंटू 90 और रेशियो 1/9 इंटू 90। अब क्या आ गया? यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ 18 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया। ये आ गया मेरा असली रेशियो। अब क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड डी इज 832 रुपए। बी और डी, तो ये बी है और ये डी है। कितना है? 8 है। 8 का वैल्यू कितना है? 832। मतलब एक का वैल्यू क्या होगा? एक का वैल्यू होगा 104। अब क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स को क्या था? एक्स ही रुपए को तो डिवाइड किया गया था, ये एक्स रुपए को, मतलब ये जो टोटल होगा वही एक्स होगा मेरा। तो टोटल है कितना देख लेते हैं, 73। तो 73, और तो एक का वैल्यू 104 आया है, तो 73 का वैल्यू क्या आएगा? 73 इंटू 104, और ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 7592। तो ऑप्शन 1 मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के क्वेश्चन में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। हेक्सागन कुछ ऐसा होता है, और इसमें एक सेंटर बना लेते हैं। तो हेक्सागन एक्चुअली जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक ग्रुप होता है। ये अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें कुछ इस तरह से, तो ये सारे जो डिवाइड हो रहे हैं वो क्या हैं? वो एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं।
तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से एक हेक्सागोन बनता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया का, 2400 √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 से 400 आ गया, तो एस स्क्वायर साइड का स्क्वायर 400 इंटू 4 कितना आ जाएगा, साइड आ जाएगा मेरा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो फेंसिंग के लिए तो पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका 40 इंटू 6, क्योंकि 6 साइड होते हैं, तो कितना आ गया 240, और 240 और 16 रुपये 80 पैसे पर मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4032। आंसर है ऑप्शन 3। Places A and B are 144 km apart. Two cars simultaneously, one from A and another from B. इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 144 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस मेरा दोनों ही केस में सेम है। दो केसेस क्या हैं, एक केस है जब ए से बी की तरफ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक केस है जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होता है, नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंस लेते हैं। और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तब हम क्या लेते हैं, स्पीड x प्लस वाई जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं। तो मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो एक बार स्पीड कितना था, x माइनस वाई था, और जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो वो कब मिला, 12 घंटे बाद मिला, तो इनटू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे इसमें, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो सेम ही है, तो फिर स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। अब क्या स्पीड है, x प्लस वाई, कब, जब वो दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के सामने ही जा रहे थे, और टाइम कितना लगा, 9/8 आवर्स। तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 से 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y बाई 8 को उधर ले जाते हैं तो 32x माइनस 32y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो यहाँ से मेरा रेशियो देखिए आ जाएगा 29x इज इक्वल टू 35x, सॉरी 35y। अब x अनुपात y क्या आ जाएगा, 35/29। अब यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं कि 35 का जो फैक्टर है वो सिर्फ ऑप्शन में एक ही है, 70, तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने का दूसरा तरीका ये हो सकता है, टाइम मुझे पता है और स्पीड निकालना है, तो और डिस्टेंस भी पता है, तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो एक बार स्पीड क्या लेंगे, x प्लस वाई लेंगे, क्योंकि जब आमने सामने डायरेक्शन में होता है तो स्पीड ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा 144/12 हो जाएगा। और एक बार हम क्या लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 से 12 बार पे। और x माइनस वाई जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है तब क्या है 144/9/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 16 बार में, 16 गुने 8 क्या आ जाएगा, 16 गुने 8 आएगा 128। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू चाहिए, क्यों x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि फास्टर स्पीड पूछा है, और जो हम जिसमें से हम घटाते हैं वही बड़ा होता है हमेशा, तो बड़ा फास्टर स्पीड है। तो इसमें यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 140, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 140/2, मतलब 70 आंसर। ये भी एक तरीका है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ए बी सी डोनेट 8%, 7%, 9%। ए बी सी जो है कुछ परसेंटेज डोनेट करता है अपनी सैलरीज का। द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम, और ए और बी की सैलरी कितनी है, सेम है। अब उनके डोनेशन का डिफरेंस कितना है भाई, 259 है। वैसे कितना डिफरेंस है, 1% है, मतलब 1% का तो वैल्यू हम देख सकते हैं कितना है, 259 है। तो मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उन्होंने पूरा डोनेट किया कितना है, किसने, ए और बी ने 15% किया है, तो 15% आएगा कितना, ये आ जाएगा 3885। क्या किया मैंने, इसमें 259 से 15 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से सिर्फ अगर हम ए का निकालेंगे तो ए ने तो 8% किया है, तो ए का कितना परसेंट आ जाएगा, 259 इंटू 8, और ये आ जाएगा मेरा 2072 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि
सी जो है 1185 रुपये इससे कम डोनेट किया है, किससे? जो ए बी का डोनेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 1185 रुपये घटा दें, 3885 में 1185 रुपये घटा दें तो आ जाएगा 2700। इतना किसने डिनोट किया है, डोनेट किया है? सी ने डोनेट किया है। और सी ने वैसे कितना परसेंट डिनोट किया है भाई? तो सी ने 9% डिनोट किया है, मतलब 9% का जो वैल्यू है वो 2700 है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो सी की जो सैलरी होगी वो 100% होगी, और 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। अब ए बी का भी तो वैल्यू चाहिए मुझे, ए बी का सैलरी भी चाहिए। तो 1% का वैल्यू 259 है, तो 200%। क्यों? क्योंकि दो लोग हैं तो 100% दो बार। तो 200% क्या हो जाएगा? 259 इंटू 200 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? 51,800 आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी। टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, तो ए का डोनेशन हमने निकाला था, कितना आया था? 2072, तो 2072। और सी का डोनेशन पता है मुझे 2700 रुपये है। और इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी सी? ए बी सी की टोटल सैलरी का क्या परसेंट है? तो ए बी का सैलरी तो मुझे पता है 51,800 रुपये, इधर हो गया 51,800। और सी की सैलरी कितनी है? 30,000 रुपीज़। अब इसका परसेंटेज चाहिए, 100 से गुना कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी। ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 4772। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 818 रुपये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका आएगा 5.83, जो कि आंसर है ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days। ठीक है, 4 men plus 6 women can complete a certain piece of work in 5 days। और क्या है? 3 men plus 4 women कैन कंप्लीट इट इन 7 days। तो यहाँ से पहले मेन और वुमेन का रेशियो निकालना पड़ेगा। 5 4 20, 5 6 30 इज इक्वल टू 7 3 21 मेन और 28 वेमेन। अब यहाँ से क्या आ रहा है? 1m इज इक्वल टू 2w जाएगा, मेन इज टू वेमेन आ जाएगा 2:1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मेन शुड असिस्ट 25 वेमेन। तो एक्स मैन और इंटू 2, क्योंकि 2 उनका एफिशिएंसी है, प्लस 25 वुमेन, तो 25 वुमेन 1 एफिशिएंसी इसलिए नहीं। और इसको लग रहा है 5 दिन। और वर्क कितना है? इस बार वर्क है 2.5, और इक्वल टू कर देंगे ऊपर वाले में किसी की भी एक के साथ। तो फर्स्ट को ले लेते हैं कि 4 मैन है, तो 4 और उनका एफिशिएंसी 2 है, तो 8 आ गया, प्लस 6 वुमेन है, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये वाला ले रहा हूँ। तो 6 वुमेन है, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। और लगते कितने हैं? 5 दिन लगते हैं, यहाँ से 5 कर देते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 14 हो गया। मतलब 25 प्लस 2x इज इक्वल टू 14 इंटू 2.5। तो ये कितना आ गया? 25 प्लस 2x इज इक्वल टू 14 28 और 7 35। तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, 5 ही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी इज 72 डिग्री, एंगल सी इज 44 डिग्री। ठीक है, एंड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। अब ये क्या है? डी तक ले गया गया है इसको। एंड द बाइसेक्टर्स, अब क्या है कि इसके बाइसेक्टर्स और इस एंगल के बाइसेक्टर यहाँ मिलते हैं, और यही एंगल आपको निकालना है, ये ई है, और आपको निकालना है व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ई सी, मतलब यही निकालना है। अब पहले हम ये देख लेते हैं ये एंगल हुआ क्या। जनरल इस सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि ये जो भी होगा उसका ये आधा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, जो भी ये होता है इसका ये हाफ होता है। तो ये निकाल लेते हैं 64, और जब ये 64 है तो ये क्या हो जाएगा? 32 आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इक्वल टू 8.4। ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ए सी 8.4, ये 8.4 है, बी सी 14, एंड पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, पी एक पॉइंट है ए बी पे, मान लिया ये है। सच दैट सी पी इज इक्वल टू 11.2, इसको यहाँ से मिला देना है, सी पी इज इक्वल टू
11.2 एंड ए सी पी बराबर एंगल बी, मतलब जो ये एंगल है मान लेते हैं ये थीटा है और ये एंगल बराबर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए पी सी के, क्योंकि इसमें एक एंगल तो ये कॉमन है, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा बराबर। तो तीसरा एंगल जो मेरा ये है, मान लेते हैं इसको अल्फ़ा थीटा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये जो एंगल है इसके बराबर करना ही पड़ेगा हमको इस एंगल के बराबर, क्योंकि जब दो एंगल बराबर हैं ये और ये, तो ये तीसरा एंगल बराबर होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम देख सकते हैं कि पहले हम ए पी निकाल लेते हैं। तो ए पी किसके सामने है, थीटा के सामने। तो ए पी बाय, और बड़े वाले में थीटा के सामने क्या है, बड़े वाले में 8.4 है, 8.4 आ गया। अब अल्फ़ा के सामने क्या है, अल्फ़ा के सामने 11.2 है, बड़े वाले में अल्फ़ा के सामने क्या है 14 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम 4/5, तो 5 ए पी इज इक्वल टू 8.4 इंटू 4, और ए पी इज इक्वल टू आ गया 8.4 इंटू 4/5। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे ए बी पूरा चाहिए, तब हम पी बी निकाल पाएंगे जो मुझे पूछा है। तो पूरा ए बी के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, थीटा प्लस बीटा के सामने वाला एंगल, तो एक बार होगा 8.4 बाई बड़े वाले में ए बी, और उसको इक्वेट कर देंगे किसी से, चाहे तो हम इसी से कर सकते हैं फिर से 11.2 बाई 14 से, सेम ही है। अब पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब 4 ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8.4 इंटू 5, तो ए बी बराबर क्या आ गया, यहाँ सीधा 4 हम कट कर देते हैं, 2.1 आ गया, और ये आ जाएगा 5 इन 1 5 तो 10, 10.5। तो 10.5 में जब हम ये घटा देंगे क्या, ए पी का वैल्यू 10.5 क्या है, ये पूरा ए बी का वैल्यू है 10.5, और 10.5 में हम जब ये माइनस कर देंगे जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.725 आएगा। तो जब हम इसमें से ये घटा देंगे, ए बी में से ए पी घटा देंगे, तो क्या निकलेगा पी बी। तो मेरा पी बी क्या आ जाएगा, पी बी आएगा 10.5 माइनस 6.725 इज इक्वल टू 3.78 अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z, ये साफ मुझे यहाँ से ही दिख रहा है कि अगर मैं इसे √2x का होल स्क्वायर लिख दूँ, ये वाई स्क्वायर है, प्लस 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जहाँ भी x आ रहा है वहाँ माइनस आ रहा है, तो ज़रूर ये जो होगा √2 माइनस √2x है वो माइनस होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो अब जब हम मुझे दिख गया कि ये ax है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -√2, यहाँ y है, तो y का वैल्यू तो मुझे चाहिए ही नहीं, यहाँ पे यूज़ नहीं है क्योंकि a² b² a भी पूछा है। अब b का वैल्यू देख लेते हैं, b का वैल्यू क्या है 2√2 है, b का वैल्यू क्या है 2√2 है। इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, a का स्क्वायर 2 प्लस b का स्क्वायर 8, और माइनस ए बी है तो माइनस और -√2 इंटू 2√2, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या हो गया 14 आ गया। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसलिए लिया क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, तो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में ही आएगा, और जब इस फॉर्म में आएगा तो हम इन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और उससे इसको इक्वेट भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब किया है। तो 14 आंसर है इसका, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 7। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो 200 से 800 का पहले डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का है 600 का है। अब देख लेते हैं 600 में कितने ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं, तो ये कितने नंबर हैं, वो 120 नंबर ऐसे हैं। अब 600 में ये भी देख लेते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 85 नंबर ऐसे हैं। तो ये तो वो नंबर है जो डिवाइड हो जाते हैं, तो वो नंबर कौन से जो नहीं हो पाते हैं, तो ये हो गया 480, और यहाँ हो गया 515,
दोनों को जोड़ देते हैं 515 और ये, तो 599 995। बट जब हमने दोनों को अलग अलग लिया है तो हमने 35 को 2 बार कर लिया है, क्योंकि 7 और 5 का फैक्टर है, 35 मल्टीपल है, और हमने अलग अलग लिया है, तो 35 से जो कट रहे हैं उनको घटाना पड़ेगा। मतलब 600 से देख लेते हैं 35 से कितना नंबर कट जाता है, तो 35 से एक बार में 6 आ जाएगा। मतलब 16 नंबर ऐसे हैं जो कट जाते हैं, तो कितने नहीं कटते हैं ये भी निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 584। तो ये नंबर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें, तो इतना में हमको घटाना पड़ेगा, 995 में घटाना पड़ेगा। तो 584 जब घटाएंगे तो एक 9 में 8 गया, एक 5 411। मतलब 411 ऐसी संख्या है जो 5 से और 7 से नहीं कटती हैं, 200 से 800 से बीच में। ठीक है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 सिंप्लीफिकेशन है। 8 डिवाइड, ये हो गया 5 डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 8 चौक 32 1/8, और ये हो जाएगा प्लस 8 1/2 गुने 2 और 4 माइनस 2 2, तो ये 2 हो गया। और फिर -2 कर देंगे, यहाँ पे बिग ब्रैकेट होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 5 इंटू 8/17 और -2, ये हो गया 40/17 -2। अब क्या हो गया, 8 डिवाइड बाई 6/17, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 17/6। ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस हो जाएगा 8 दूनी 16 1/2 और -7, तो ये कितना आ जाएगा 17/2। तो ये दोनों को देख लेते हैं। 8 इंटू 17/6 ये न्यूमरेटर था, और डिनोमिनेटर को उलट देते हैं, 2/17 हो जाएगा। तो 17 से 17 कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल, तो 8/3 आ जाएगा। ऑप्शन 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, what is the percentage increase in the total production of all types of motorcycle from 2014 to 2018? तो 2014 में कितना था, 2014 में ये है मेरा पूरा, जो कि कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। और 2018 में कितना आएगा, 110, ये हो गया 10, तो 100 200 300 420, कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया। कितने पे, 60 जो बढ़ा है वो 360 पे बढ़ा है, इंटू 100। अब इससे काटेंगे तो 6 से 1/6, तो 1/6 का ऐसे भी हम परसेंटेज जानते हैं कि इसका फ्रैक्शन है, 16.2/3% का फ्रैक्शन है। आंसर हो गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि जो टाइप ए मोटरसाइकिल है उसका 6 साल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना कम है जो सारा मोटरसाइकिल का 13 और 16 में हुआ है। तो इसमें पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए का पूरा प्रोडक्शन जो है ये पूरा, ये कितना हुआ है वो देखना है मुझे। तो ये हुआ है 531 के बराबर, और बोल रहा है कि बाकी सारा मोटरसाइकिल 13 और 16 में, मतलब ये पूरा डेटा और ये पूरा डेटा चाहिए मुझे। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 764 हो जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा है इससे, यही देखना है। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 233 आ जाएगा। और इसी का परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट वो कम है। तो 233, जब भी कम वाला क्या है तो ज़्यादा वाला लेना है। 764 इंटू 100, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट ये 30.5 आएगा, जो कि ऑप्शन डी आंसर है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब एक जो है जिसको बोल रहा है ये रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस 5 है। ये दोनों के डिस्टेंस भी कुछ दिया हुआ होगा, और ये कितना है, ये मान लेते हैं 7 दिया हुआ है। एक रेडियस 7 दिया हुआ है, एक रेडियस 5 दिया हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। और मुझे पूछ रहा है कि कॉर्ड ए बी का लेंथ क्या है। तो ये एक बीच में कॉर्ड बना देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ये इसका लेंथ चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ से जो ये रेडियस आता है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम ये भी निकाल दें तो इसका डबल कर देंगे तो इस कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा।
तो ये 5 है और ये 7 है और ये 10 है, तो हीरोज फार्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है, पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 7 17 22 11 हो जाएगा। अब हीरोज फार्मूला जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है 11 एस, एस माइनस ए तो 11 माइनस 5 6, एस माइनस बी 11 माइनस 7 4, और 11 माइनस 10 1। अब ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 66, ये एरिया हो गया। लेकिन एरिया हम एक और मेथड से निकाल देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये भी जो है वो क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि जो रेडियस जब स्कॉट पे आता है तो वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। अब इसको बराबर कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस जो दिया हुआ है 10 इंटू हाइट, हाइट ही मेरा क्या है, ये लेंथ है, तो ये 2 से 5 हो जाएगा, तो हाइट क्या आ गया 2√66/5। अब चूंकि हम मेरा ये लेंथ निकला है, आधा ही लेंथ निकला है, इसका डबल करेंगे तो ए बी का लेंथ आ जाएगा, तो इंटू 2 अगर कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4√66/5, यही लेंथ है ए बी का। 4 रूट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। If the selling price of an article is 8% more than the cost price, सेलिंग प्राइस जो है और कॉस्ट प्राइस जो है और साथ में मार्क प्राइस भी, तीनों का देख लेते हैं। एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, तो 10% ऑफर हुआ है, तो अगर ये 10 का है तो जरूर 9 में बेचा होगा, 10% का छूट दे रहा है। और सेलिंग प्राइस जो है 8% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि अगर ये कॉस्ट प्राइस इसकी 25 रुपये है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 27 रुपये होगा। तो अगर हम इसको भी 3 से गुना कर दें और इसको भी 3 से गुना कर दें तो ये 30 आ जाएगा, तो एक रेशियो बन गया मेरा 27 25 और 30 का। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, तो यही है, इसका रेशियो चाहिए मुझे, तो 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, 5:6, ऑप्शन 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जो बी का प्रोडक्शन है किसमें, 16 और 18 में, उसका रेशियो निकालिए जो डी का प्रोडक्शन है 13 में, 15 में और 16 में। बी का प्रोडक्शन 16 का लेना है और 18 का लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180। अब डी का प्रोडक्शन 13 15 16 का, डी का 13 का 15 का और 16 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इधर दे तो 300 हो जाएगा। तो इसी का रेशियो निकालना है, काफ़ी आसान रेशियो है, 0 से 0 चला गया, 6 से 3, 6 से 5, 3 अनुपात 5, आंसर हो गया मेरा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, असम ऑफ 8,000 इन्वेस्ट किया गया है, क्या रेट है 10% का, और वन कितना गया है 9261, कुछ सर्टेन टाइम भी में भी। और कैसे हुआ है, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है, ठीक है, तो 9261 और ये है 8000, और ये कब हुआ, तो कि 10% है तो ये बन जाएगा 5%, क्यों, क्योंकि इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली है। अब 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20, तो क्या हो जाएगा 21 से ये 20 हो रहा है, तो हम साफ देख रहे हैं कि ये 8000 जो है जो वो क्यूब करने पे आ रहा है, और ये भी 9261 ये भी क्यूब करने पे आ रहा है, मतलब 3 टर्म के लिए कंपाउंड हुआ है, 3 साल नहीं बोल सकते क्योंकि हाफ ईयरली है, 3 टर्म बोलेंगे जिसमें 1/1/2, मतलब ये 1.5 साल के लिए कंपाउंड हो रहा है 3 बार। अब बोल रहा है कि रेट को डबल कर दिया गया, मतलब पहले 10% था, अब रेट को कर दिया गया 20%, और कह रहा है कि अब कंपाउंडेड ईयरली है, ईयरली कंपाउंडेड है, मतलब अब सिर्फ 1.5 साल है मेरे पास, तो ये जो 20% है वो पहला साल तो 20% रहेगा, लेकिन दूसरा साल क्या रह जाएगा, वो 10% ही रह जाएगा, क्योंकि आधा साल के लिए ही लग रहा है। अब इन दोनों का कंबाइंड जो हम निकालते हैं वो पुराना वाला फॉर्मूला, 20 + 10 + 20 × 10/100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 32%। तो जब हम अब हम क्या निकाल देंगे, बस सिंपली 8000 का 32% निकाल देंगे। 8000 का 32% बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कितना निकलेगा ये 2560, ऑप्शन 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%। इसमें 4 लोगों का कहानी है, ए बी सी और डी का। अब 20% के लॉस पे बेच रहा है, मतलब अगर ए ने 5 में लिया होगा तो बी को 4 में बेचा होगा। बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, मतलब अगर बी ने 8 में लिया होगा तो 9 में बेचा होगा, क्योंकि 12.5% का प्रॉफिट चाहिए। सी सेल्स इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 8%, मतलब अगर इसने 25 रुपये में लिया होगा तो ज़रूर इसे
23 में बेचा होगा, तभी तो होगा। ठीक है, अब इसको सेम करने के लिए यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 से, यहाँ भी 9 से। अब यहाँ 25 से किए हैं तो यहाँ भी 25 से, यहाँ 25 से किए हैं तो यहाँ 50 से, और यहाँ भी 50 से। अब क्या है, What is the difference between the loss incurred by A and C? और दिया हुआ क्या है, if D buys it for 248 पॉइंट, ठीक है। तो किताब क्या दिया हुआ है कि 248.8 में D खरीदता है, लेकिन मेरे अनुसार क्या है 23 इंटू 9 है, और हमें निकालना क्या है, निकालना है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी। ए को क्या लॉस हुआ भाई, तो ए को यहाँ से हम देखेंगे तो ए को 50 रुपये का लॉस हुआ, और सी को क्या लॉस हुआ, तो सी को यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से सी को क्या लॉस हुआ, 18 रुपये का लॉस हुआ, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है 32। हाँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही मेरा डिफरेंस आया है यहाँ पे लॉस का, और बाई 10 कर देते हैं इस पॉइंट को हटाने के लिए। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो पूरा ये कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, और 12 गुणे 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा, और बाई 10 है तो क्या आ जाएगा 38.4। यही मेरा ऑप्शन 2 आंसर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अलग कर लेते हैं हम, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 6 है। तो ये हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और cos थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2। √3/2 थीटा cos थीटा में कब होता है, ये होता है जब 30 डिग्री हो। अब यहाँ पे क्या है, थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका बस कुछ नहीं, वैल्यू रख देना है, 1/3 प्लस 4, और हो जाएगा इसका 3 माइनस 3/4, सबका स्क्वायर करके मैंने लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, 4 12, तो 13/3, और ये क्या हो जाएगा, 4 12 माइनस 3 9/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौक 52, और बटा 9 27, कटेगा कुछ नहीं, 52/27 ही आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब cos 9 है और sin 81 है, तो ऑब्वियसली ये हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, तो cos 9 प्लस sin 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम cos 9 ही लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, ये sec 9 है और ये cosec 81 है, तो cosec 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, sec थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, sec 9 प्लस sec 9। अब सिंपली हम इसको क्या देख रहे हैं, इसको हम लिख देते 2 cos 9 इंटू 2 sec 9, 9 डिग्री। तो सिंपली cos से sec कट जाएगा, और ऊपर में रह क्या जाएगा 4, तो ये मेरा आ गया न्यूमरेटर वैल्यू। अब डिनोमिनेटर वैल्यू 2 साइन स्क्वायर 63 और 2 साइन स्क्वायर 27, तो ये 27 को बदल लेते हैं किस में, cos स्क्वायर 63 में, क्योंकि 90 माइनस 27 क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 63 डिग्री। अब ये देख रहे हैं साइन स्क्वायर और 63 cos स्क्वायर 63 1 होता है, और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर में 4 था, डिनोमिनेटर में 3 था, तो 4/3 हो गया, क्या आंसर हो गया, ऑप्शन 2 मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, और प्रीवियस के कोई भी सेशंस देखने के लिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, उसके लिए मैंने सारे ही सेट सॉल्व करके डाले हुए हैं यूट्यूब पे। आप किसी भी क्वेश्चन पे जाके उसे देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ है हर एक क्वेश्चन के लिए, और पीडीएफ भी दी गई है जो मैंने अलग से मैथ्स के सारे टाइप किए हुए हैं। आप चाहें तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करके सॉल्व कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ऑल्सो अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है और इससे आपको अगर थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिले और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।